औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज़ ही नहीं, बेकार आवाज़, बिल्कुल आवाज़ नहीं। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें सबसे पहले तो उस शख्सियत और उस ज़ात की मोहब्बत अता फरमाई है कि जिससे वो खुद भी मोहब्बत करता है, और फिर ये कि उसने हमें इस मकाम शरफ पर बुलंद फरमाया है कि रात के इस पहर हम वही जिक्र कर रहे हैं कि जो जिक्र वो आसमानों में कर रहा है। और ये शरफ हर किसी को यकीनन अता नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह और बंदा, फर्क ये है कि बंदा कभी अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने अपनी मोहब्बत में शरीक किया हुआ है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं। बस गुफ्तगू बहुत तेजी से, और इसलिए कि वक्त काफ़ी देर से मैं बैठा हूँ और आप हजरात बहुत देर से इबादत में शरीक हैं और चाहते हैं कि इबादत तूल पकड़ जाए। और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, और वो जुमला आप सब के लिए है कि रात के इस पहर जिक्र अली जाग कर वही सुन सकता है जो शब हिजरत हो जाने वाले की मारिफत रखता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो जो शब हिजरत सो जा, इसी तरह आवाज रखो, यही आवाज रखो। अब कम नहीं करना आवाज, खुदा के लिए कम नहीं करना, यही आवाज रखो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कर क्या रहे हो? तवज्जो फरमाइए आप यहाँ। मैं इसलिए ये देखिए ना, ये एक वसीला है आप तक आवाज़ पहुँचाने का, तो मुझे माफ़ फरमाइएगा, ये ना समझिएगा कि कोई मैं उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ, चूँकि आप तक मुझे आपसे खिताब करना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप तक मेरी बात पहुँच रही है, तो इसलिए कि बहुत अहम उमूर से लेके आपको गुजरना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो।
क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें इधर उधर से जब आ जाती हैं हवा के दोष पर, तो फिर हम भी हवा के दोष पर कुछ कहने का हक रखते हैं। तो इसलिए चाहता हूं कि ये वसीला बड़ा अच्छा रहना चाहिए, वसीला मजबूत हो तो राब्ता भी मजबूत होता है। तो जिनके रास्ते और वास्ते अल्लाह से मजबूत नहीं है उनका वसीला भी मजबूत नहीं है। अल्लाह, मैंने इसलिए यहां से गुफ्तगू का आगाज किया कि अल्लाह ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसकी जात में ना उसके सिफात में। वो मर्जी का मालिक है, खुद अपनी मर्जी है उसकी, ये पूरी कायनात उसकी मर्जी पर चल रही है। इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि कोई पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कायनात में कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। 73 फिरकों में बटे हुए हर इंसान इस बात पर मुत्तफिक है कि इस कायनात का हर काम अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। हवा चल रही है अल्लाह की मर्जी से, हवा रुकती है अल्लाह की मर्जी से, बादल बनता है अल्लाह की मर्जी से, बारिश होती है अल्लाह की मर्जी से, इंसान तस्वीर कशी करता है अल्लाह की मर्जी से, माँ के शिकम में बच्चा आता है अल्लाह की मर्जी से, बेटा बनता है अल्लाह की मर्जी से, बेटी बनती है अल्लाह की मर्जी से, इंसान सफर करता है अल्लाह की मर्जी से, पत्ता गिरता है अल्लाह की मर्जी से, दरख्त उगता है अल्लाह की मर्जी से, फरिश्ते अल्लाह की मर्जी पर चल रहे हैं, मलाइका अल्लाह की मर्जी पर चल रहे हैं, अंबिया अल्लाह की मर्जी पर चल रहे हैं, जमीन अल्लाह की मर्जी से गर्दिश कर रही है, सितारे अपने मदार पर अल्लाह की मर्जी से गर्दिश कर रहे हैं, चांद तुलू होता है अल्लाह की मर्जी से, चांद गुरूब होता है अल्लाह की मर्जी से, सूरज मशरक से निकलता है अल्लाह की मर्जी से, मगरिब में डूब जाता है अल्लाह की मर्जी से। कायनात का कोई काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह की मर्जी से ना हो रहा हो। 1400 बरस से एक आयत भी कुछ कह रही है कि ये अल्लाह की मर्जी है किसके पास? जरा शबे हिजरत के बिस्तर से पूछ लेना, अल्लाह की मर्जी है किसके पास? आखिरी आदमी तक आवाज पहुंच रही है, अगर हाथ उठा के बता दिया करें तो मुझे अच्छा, जरा मेरे साथ जरा हिम्मत अफजाई हो जाएगी। सलामत रहें आप। हर काम अल्लाह की मर्जी से, लेकिन ये मर्जी खुदा कहां गई? ये शबे हिजरत का बिस्तर बता रहा है, ये शबे हिजरत का बिस्तर बता रहा है। ये शबे हिजरत के बिस्तर पे सोया कौन? ये रसूल के बिस्तर पर, फर्श ख्वाब रसूल पर सोया कौन? रसूल का फर्श, रसूल का बिस्तर जमीन पे बिछा होता था, उस बिस्तर पे रसूल सोया करते थे। टाट के बोरिये पर बैठने वाला कायनात का बादशाह था। कैसे सुन रहे हैं? मेरा साथ देते जाए। पूरी कायनात चला रहा था कि जो टाट के बिस्तर पे सोता था, जिसकी मसनद, जिसका तख्त, वही टाट का बिस्तर, वही मुसल्ला जिसपे बैठकर पूरी कायनात का निजाम चलाता है, और जिसको अल्लाह ने रहमत करार दिया है, वो बिस्तरे शबे हिजरत सजा हुआ है। अब पैगंबर ने अपनी मर्जी से तो कोई काम किया नहीं, जिसे ले गए अपनी मर्जी से, जिसे सुला गए अपनी मर्जी से। तवज्जो फरमा रहे। अल्लाह ने कहा तो पैगंबर का हर अमल, पैगंबर का हर कौल अल्लाह की मर्जी के तहत है। पैगंबर उस वक्त तक बात नहीं करते जब तक वही ना आ जाए, तो कोई अमल कैसे अपनी मर्जी से कर लेंगे? तो पैगंबर की मर्जी भी अल्लाह ही की मर्जी है। बिस्तर पर कौन सोया? बिस्तर पर वो सोया जो हर रात 1000 रकत नमाज पढ़ता था। कोई है साथ देने वाला? मैंने कहा ना, आखिरी आदमी तक आवाज मुझे नहीं आएगी, आपका हाथ पता चलेगा कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। बिस्तर पर वो अली सोया जो हर रात 1000 रकत नमाज पढ़ता। अली हर रात 1000 रकत मुस्तहब्बात अदा करने वाला अली। यानी जा रहे हैं मस्जिद में और वाजिबात मस्जिद में अदा किए और मुस्तहब्बात अपने घर में। यही हर मासूम का तरीका रहा है, और यही शरीयत भी कहती है कि वाजिबात मस्जिद में अदा करो और मुस्तहब्बात घर में आके अदा करो, ताकीबात घर में आके अदा करो, ताकि घर भी पाको पाकीज़ा हो जाए और घर में जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी तरबियत हो जाए। तो अब पैगंबर का वसी, पैगंबर का भाई, कि वो अली जो वाहिद है कि जो पैगंबर को अपना बड़ा भाई कह सकता है। अब कह दिया कि सो जाओ अली, हमारे बिस्तर पर सो जाओ। हर तारीख ने लिखा है, जब मैं कह दूं हर तारीख ने लिखा है तो हर तारीख ने लिखा है, कमोबेश 2-3 किताबों को छोड़कर सब ने लिखा। आलम इस्लाम के हर मुहद्दिस ने लिखा कि पैगंबर शबे हिजरत जा रहे हैं और जाते जाते अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। अल्लाह के हुक्म से ही सुलाया, अल्लाह के हुक्म से सुलाया। कौन सो रहा है? बार बार अर्ज कर रहा हूं, सो रहा है वो जो हर रात 1000 रकत नमाज अदा करता है। एक रकत में 2 सजदे होते हैं।
एक रकत में 2 सजदे, यानी हर रात अल्लाह की बारगाह में 2000 सजदे भेजने वाला अली, 2000 सजदे भेजने वाला अली। 1000 रकत नमाज, हर रकत में 2 सजदे, 2000 सजदे अल्लाह की बारगाह में भेजने वाला अली। उस अली से अल्लाह ने कहा कि आज सो जाओ मेरे महबूब के बिस्तर पर। तो मुझे यह हक है कि सर तस्लीम खम करके बारगाह परवरदिगार में अर्ज करूं कि परवरदिगार, ये 2000 सजदे रोजाना हर रात को अदा करता है, ये तेरा बंदा 1000 रकत नमाज पढ़ता है। आज तू कह रहा है कि सो जा, तो इसका मतलब है 1000 रकत नमाज तो नहीं पढ़ पाएगा। परवरदिगार, मैं फिर कह रहा हूं, आखिरी आदमी तक हाथ उठा के बताएं कि बात पहुंच रही है। परवरदिगार, आज तू कह रहा है अपने उस बंदे से कि जो 1000 रकत नमाज पढ़ता है कि सो जाओ और पूरी शब सो जाओ, तो या अल्लाह, आज तो अली की 1000 रकत नमाज सोने में सर्फ हो जाएगी, तुझ तक तो नहीं पहुंचेगी। आज अली 1000 रकत नमाज तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो अली की यह इबादत तो रह गई, 1000 रकत नमाज का सवाब तो रह गया। इसलिए कि सोना अलग है और इबादत अलग है, सोना अलग है और इबादत अलग है। तो आवाज यही आएगी कि जो बात 1400 बरस बाद तुम्हें मालूम है, तो क्या वो पहले हमें नहीं मालूम? जो बात तुम जानते हो, तो क्या वो हम नहीं जानते? हमें मालूम है। इसलिए कि ये अली की नमाजें आ तो हमारे ही पास रही है ना, हमें मालूम है कि आज 1000 रकत नमाज हमारी बारगाह में नहीं आएगी। हम ही ने कहा है, ऐ 1000 रकत नमाज पढ़ने वाले अली, आज मेरे महबूब के बिस्तर पे सो जा। इसलिए कि महबूब हिजरत कर रहा है और 40 काफिरों ने मेरे महबूब के घर को घेरा हुआ है, तू सो जा और उसी शान से सो जा, उसी शान से सो जा। मेरा सवाल अपनी जगह कायम है, परवरदिगार 1000 रकत नमाज पढ़ने वाला अली है और आज तू सुला रहा है, तो ये 1000 रकत तो तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। आवाज आएगी, हमें मालूम है, जैसे तुम्हें मालूम हमें भी मालूम है। तो ले जाइए जुमला, ले जाइए जुमला। मैं हर रोज सुबह को एक जुमला कहता हूं और जुमला ये कहता हूं कि उठो, इसलिए कि नमाज सोने से बेहतर है। तो अल्लाह ने भी ये पैगाम दे दिया कि तुम में और उसमें फर्क ये है कि तुम्हारी नमाज सोने से बेहतर, इसका सोना नमाज से बेहतर। अली सो गए शब हिजरत के बिस्तर पर और अल्लाह ने कह दिया, हमने कहा है, तो 1000 रकत बराबर है अली की एक नींद के। 1000 रकत बराबर है अली की एक नींद के। अब अली सो रहे, मेरे अजीजों, अली सो रहे, कोई और नहीं सो रहा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि पैगंबर के पूरे वजूद से नूर फूटता था, पूरे वजूद से, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पैगंबर नूर ही नूर था, नूर ही नूर। ऐसी आसानी सुन रहे हैं आप, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद के जो अल्लाह का रसूल है वो नूर ही नूर। कौन कह रहा है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही है कि हबीब खुदा खातिमुल अंबिया, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक नूर ही नूर थे। और अगर शब का वक्त आता और गली रोशन हो जाती, अभी घर में नहीं आ रहे थे, गली रोशन हो जाती, मैं पहचान जाती थी कि रसूल खुदा आ रहे और गली में दाखिल हो गए। और ऐसे में जब शब को घर में आते तो मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही ना पड़ती। समझो तो, समझो तो, उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमा रही है कि जब वो घर में आते तो मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अगर कोई सुई खो जाती थी तो मैं नूर रसूल के छांव में, उसकी रोशनी में अपनी खोई हुई सुई भी ढूंढ लेती थी। इतना नूर, इतना नूर। और फिर इरशाद फरमाती है, ज़हीन मजमा बैठा हुआ है, फिर इरशाद फरमाती है कि जब वो बिस्तर पे इस्तिराहत के लिए लेट जाते और चादर ओढ़ के लेट जाते तो चादर भी उनके नूर को रोक नहीं पाती थी। चादर भी उनके नूर को रोक नहीं पाती थी, सर का अमामा भी नूर को रोक नहीं पाता था, दोष की अबा भी नूर को रोक नहीं पाती थी, पांव की नालैन भी नूर को रोक नहीं पाती थी। और इस्तिराहत के लिए जब बिस्तर पे शब्बाश हो जाते और चादर ओढ़ कर सोते तब भी चादर नूर को रोक नहीं पाती थी, चादर से छन छन के नूर बाहर आता था।
छन छन के नूर बाहर आता था। ऐसे में कोई अगर दाखिले खाना उम्मुल मोमिनीन हो जाता तो समझ जाता था रसूल सो रहे, इसलिए कि चादर भी नूर को नहीं रोक पाती थी, चादर भी नूर को नहीं रोक पाती थी। तो आज के मुल्ला से बेहतर तो वो 40 काफिर थे कि पैगंबर का वसी सो रहा था, समझते रहे रसूल सो रहा है, तो इसका मतलब है अली के जिस्म से भी वैसा ही नूर जैसे रसूल के जिस्म से। चादर ओढ़कर अली सोए, चादर ओढ़कर अली सोए, और वही नूर छन रहा था कि जो वजूद रसूल से छन छन के बाहर आता था। इसीलिए किसी और को न सुलाया, उस जैसे को सुलाया। बड़ी आसानी सुना आपने जुमला, उस जैसे को सुलाया, उस जैसे को सुलाया, किसी और को ना सुलाया, उस जैसे को सुलाया कि उसका नूर भी वही नूर, उसका वजूद भी वही वजूद। कहा कि जैसे ही दाखिल होते थे गली में रसूल अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन शायद फरमाती है, तो मैं समझ जाती थी कि नूर वाला आ रहा है। नूर वाला आ रहा है। मैं भी ये मिसरा हर साल 12 रबीउल अव्वल को बड़े झूम झूम कर पढ़ता हूं कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। मुझे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैह रहमा का ये मिसरा उस वक्त समझ में आया, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। मुझे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैह रहमा का ये मिसरा उस वक्त समझ में आया कि जब 13 रजब को रसूल अली को लेकर बाहर आए, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सलामत रहे हैं, बातें पहुंच रही हैं। तो अब मेरे अजीजों, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि महबूब है अल्लाह का, महबूब है अल्लाह का, अल्लाह का महबूब है। यानी मैं किसी मंजिल पर अभी परसों तरसों अर्ज कर रहा था आज़ाखाने ज़हरा में, सिर्फ एक जुमला आपके हवाले करता हूं इसलिए कि दोहराऊंगा नहीं। पैगंबर से एक यहूदी ने आगे पूछा, आप अंबिया से अफजल हैं? कहा सबसे अफजल। पूछा आदम से कैसे अफजल? बताया ऐसे अफजल। कहा नूह से कैसे अफजल? पूरी तकरीर रिकॉर्ड है। कहा नूह से ऐसे अफजल। तो यहूदी ने कहा इब्राहिम को तो अल्लाह ने खलील कहा है, हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने खलील कहा है, तो आप तो खलील नहीं है। तो पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा इब्राहिम को खलील कहा, मुझे महबूब कहा। मुझे महबूब कहा, इब्राहिम को दोस्त कहा, मुझे महबूब कहा। तो अल्लाह का महबूब है रहमत लिल आलमीन। यानी अल्लाह की, खुदा के लिए जुमला कम अज कम मुसर्रत आमेज लहजे में कह रहा हूं तो मुसर्रत आमेज जज्बे के साथ सुनिएगा कि महबूब है ना, तो अल्लाह की मोहब्बत भी है। अल्लाह की मोहब्बत का नाम है मुस्तफा, अल्लाह की मोहब्बत का नाम है अहमद, अल्लाह की मोहब्बत का नाम है मोहम्मद। अब वो कहता है कि मेरा महबूब है, ये मेरा महबूब है, और मैं मुसलसल अपने महबूब पर दुरूद पढ़ता हूं। अल्लाह कह रहा है, यानी एक अमल ऐसा है कि उसने बताया कि ये मुसलसल है, मुसलसल। पिछले साल तकरीर में मैंने एक जुमला अर्ज किया था और आज इसी से तकरीर आगे बढ़ रही है। कहा ये दुरूद मेरी मोहब्बत का सबूत है। मैं अगर आपकी जगह बैठा होता तो इस जुमले पे झूम जाता। अल्लाह कह रहा है ये दुरूद मेरी मोहब्बत का सबूत है, और मेरा कोई अमल भी रुक रुक कर नहीं होता। जीते रहे, सलामत रहे। मेरा कोई अमल भी रुक रुक कर नहीं होता। तुम दुरूद पढ़ोगे उस वक्त जब कहा जाएगा कि दुरूद पढ़ो, और जब दुरूद पढ़ लिया तो रुक गए, और फिर उसके बाद जब कोई नमाज पढ़ोगे फिर दुरूद पढ़ोगे, फिर अगली नमाज आएगी फिर दुरूद पढ़ोगे। अल्लाह कहता है मेरे यहां कोई अमल रुक रुक कर नहीं होता। मैं लाजमान हूं, लामकान हूं, मैं लाजमान हूं, मैं जमाने की कैद में मुक़य्यद नहीं हूं। मेरा हर अमल मुसलसल है, रुकता नहीं है। अगर रुक जाएगा तो माजी हो जाएगा, और जो माजी हो जाए वो अल्लाह नहीं है। तवज्जो है, का मुसलसल है। इसी वजह से कहते हैं कि अल्लाह को कोई समझ नहीं सकता। हम माजी हो गए, हमारे बुजुर्ग माजी का हिस्सा हो गए, अल्लाह माजी नहीं है।
तवज्जो फरमाए, यह है तौहीद। तो कहा कि मेरा कोई अमल रुक कर नहीं होता, मुसलसल है, कभी नहीं रुकता। अब जब मैं कह रहा हूं कि दुरूद पढ़ो, तो इसका मतलब है कि मैं मुसलसल दुरूद पढ़ रहा हूं, हर लम्हे दुरूद पढ़ रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं और दुरूद पढ़ रहा हूं। पता नहीं जुमला पहुंचा कि नहीं पहुंचा। भाई कितने सिफात हैं उसके, आप रुकेंगे तो तकरीर रुक जाएगी, मेरा साथ देते जाएगा ताकि तेजी से मैं उस मंजिल पर आ जाऊं जिस मंजिल पे आपको लाना चाह रहा हूं। देखिए अल्लाह की मुसलसल है, मुसलसल हर काम मुसलसल हो रहा है, रुक नहीं रहा। वो भी कहता है कि तुम पढ़ो दुरूद, इसलिए कि मैं मुसलसल दुरूद पढ़ रहा हूं। कितने सिफात हैं अल्लाह के, कम अज कम जो हमारे पास लिखे 99 हैं। यानी वो खालिक है तो मुसलसल है, वो राजिक है तो मुसलसल है, किसी को खल्क न भी करे तो भी खालिक है, किसी को रिस्क न भी दे तो भी राजिक है कि नहीं है। वो हर वक्त करीम है, वो हर वक्त रहीम है, वो हर वक्त रहमान है, वो हर वक्त राजिक है, वो हर वक्त खालिक है, वो हर वक्त सत्तार है, वो हर वक्त गफ्फार है, वो हर वक्त सबूर है, वो हर वक्त शकूर है, वो हर वक्त मोमिन है, वो हर वक्त मुहैमिन है, वो हर वक्त अजीज है, वो हर वक्त जब्बार है, वो हर वक्त कहार है, वो हर वक्त मुतकब्बिर है, वो हर वक्त वली है, वो हर वक्त अली है। ये सारे नाम है ना उसके, ये सारे सिफात है। हर वक्त खालिक है और हर वक्त राज़िक है कि नहीं। जुमला पहुंच जाए तो बताइएगा, और जो आवाज से ना बताए हाथ उठा के बता दे। हर वक्त राज़िक है, हर वक्त खालिक है, ठीक है। वो हर वक्त खल्क कर रहा है और हर लम्हे रिस्क दे रहा है। काश के जुमला आप तक पहुंच जाए। वो हर वक्त खल्क कर रहा है और हर लम्हे रिस्क दे रहा है। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि अल्लाह खल्क ना कर रहा हो, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि अल्लाह रिस्क ना दे रहा हो। और जब रिस्क दे रहा है हर वक्त, जब खल्क कर रहा है हर वक्त, तो साथ में कोई लम्हा ऐसा भी तो नहीं है कि जब दुरूद ना पढ़ रहा हो, खल्क कर रहा है दुरूद पढ़कर, रिस्क दे रहा है दुरूद पढ़कर। इधर है सलामत रहे, हालांकि हाथ आपने नहीं उठाया, लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि बता दिया जाए। हर वक्त रिस्क दे रहा है, हर वक्त खल्क कर रहा है, तो हर वक्त दुरूद भी पढ़ रहा है। जब किसी को खल्क करता है दुरूद पढ़ के, जब किसी को रिस्क देता है दुरूद पढ़ के, और दुरूद हर किसी पे नहीं है, दुरूद है ही आले इब्राहिम पर, दुरूद है ही आले इब्राहिम पर, और इब्राहिम और आले इब्राहिम पर दुरूद। तो अल्लाह कह रहा है मैं दुरूद पढ़ता हूं, मेरे साथ मलाइका भी दुरूद पढ़ते। क्यों अल्लाह, तेरा दुरूद पढ़ना काफी नहीं है? परवरदिगार, क्या तेरा दुरूद पढ़ लेना काफी नहीं है कि तूने इस इबादत दुरूद में, इस कारे दुरूद में, इस अमले दुरूद में, इस फेले दुरूद में मलाइका को शामिल कर लिया? इसका मतलब है किसी एक काम में मलाइका उसके शरीक है। किसी एक काम में मलाइका उसके शरीक है। वो कौन सा काम है? का दुरूद पढ़ता हूं मैं और मेरे साथ मलाइका भी पढ़ते। तो अब अल्लाह दुरूद पढ़ रहा मुसलसल, मेरी तरफ देखते रहे। मुझे इसीलिए इन स्क्रीन से बड़ी परेशानी होती है, चिढ़ है मुझे इस स्क्रीन से, इसलिए कि सबकी निगाह उधर है। अगर थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो सब मुझे देखने लग जाए, ताकि तवज्जो हो जाए, पीछे वाले भी उधर ही देख रहे हैं। करूं आपसे बात? देखिए, अगर इधर ही देखना था तो मैं कमरे में बैठकर भी तकरीर कर सकता था, वहां से भी आप देख लेते। इधर मैं यहां बैठा, मुझे देखिए आप, मुझे देखते रहिए। और इसको बंद कर दिया, बंद हो गई। अब इजाजत है तो जो काम अल्लाह करता है वो काम करके बताइए। फिर चला दी, तवज्जो है, आगे बढ़ी जाए बात। अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है, तो मैंने अर्ज किया परवरदिगार से कि परवरदिगार, क्या सिर्फ तेरा दुरूद पढ़ लेना काफी नहीं था कि तूने मलाइका को भी शामिल कर लिया? तो अल्लाह कहेगा यही तो हमारी बड़ाई है कि हमने अपनी मोहब्बत में तुम्हें शरीक किया है। हाय 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 हाय, जो जुमला समझा उसको मेरा सलाम है भाई। का यही तो हमारी बड़ाई है कि हमने मलाइका को अपनी मोहब्बत में शरीक कर लिया। अब मलाइका हर वक्त वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह कर रहा है। लगाओ शिर्क का इल्जाम जिब्राइल पर, लगाए कोई जिब्राइल पर, इसराफील पर, मीकाइल पर, इजराइल पर कि मुशरिक हो। चलो जिब्राइल, इसराफील, मीकाइल की तो मैं गारंटी ले लेता हूं, इजराइल पर जरा शिर्क का इल्जाम लगा के दिखाओ, तो रूह कब्ज करके ले जाएगा, जीने ही नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि हर मलक ये कहेगा जिस काम में अल्लाह अपनी मखलूक को अपने साथ शरीक कर ले वो काम शिर्क नहीं होता, इबादत होता है।
हाय हाय, वो काम शिर्क नहीं होता, इबादत होता है। अब अल्लाह ने कहा न सिर्फ मैं और न सिर्फ मलाइका, आओ ए ईमान वालो, हाय हाय हाय, जीते रहे सलामत रहे आप, का ए ईमान वालो तुम भी शरीक हो जाओ। कितना बड़ा है अल्लाह, कितना करीम है अल्लाह, कह रहा है ईमान वालो तुम भी वो काम करो जो मैं और मलाइका कर रहे हैं। नहीं पहुंची आप तक बात? अल्लाह इतना अकबर, बड़ा किबरिया, कह रहा है ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम वो काम करो जो मैं कर रहा हूं और मलाइका कर रहे हैं। जो जिब्राइल, इसराफील, मिकाईल, इज़राइल, दब्राइल, सलसाइल, फितरुस, ये सारे मलाइका जो काम कर रहे हैं वो काम तुम भी करो। लेकिन काम कह रहा है ईमान वालों से। अपनी इस मोहब्बत में शरीक कर रहा है ईमान वालों को, इस्लाम वालों को नहीं। यह जुमला अपनी तरफ से नहीं कहा मैंने, कुरान है, कुरान आयत आपके हवाले करूंगा, दलील दूंगा। इसलिए कहा जाता है कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, रुक रुक कर पढ़ो, तदब्बुर के साथ पढ़ो, तफक्कुर के साथ पढ़ो, तफाहुम के साथ पढ़ो, ताक़ुल के साथ पढ़ो। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। इतनी मशहूर आयत है कि आप बचपन से सुन रहे हैं कि जहां अल्लाह ने एक तकसीम कायम कर दी। सूरह हुजरात, वक़ालतिल अराबु आमन्ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। ऐ मेरे हबीब, ये अरब आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। इतनी मशहूर आयत है, सुनी भी आयत है, तो बताए ना कि पहुंच गई। ये अरब के बद्दू, ये अराबी आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप इनसे कहिए कि तुम ऐ अरब, तुम ये न कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। तुम इस्लाम लाए, ईमान अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। इसका मतलब है इस्लाम जबान पर रहता है, ईमान दिल में रहता है। अल्लाह ने कह दिया कि इस्लाम जबान पर है तो हर किसी के ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन भी ना कर लेना, पहले इत्मीनान कर लेना कि दिल से भी कह रहा है या मुनाफिक है। कहा कि भाई तुम ये कह रहे हो कि तुम ईमान ले आए, नहीं तुम ईमान नहीं लाए, तुम इस्लाम लाए। अभी कुरान पढ़ लीजिए, सूरह हुजरात जाके पढ़िए, और जहां से आयत आपके हवाले हो रही है, बचपन से आप सुन रहे हैं कि वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। ऐ हबीब, ये अरब के लोग आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप इनसे कहिए कि तुम ये ना कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। क्यों परवरदिगार? ईमान ले आए तो कह दिया तो क्या मुज़ायका है? तो आवाज यही आएगी कि ईमान में इस्लाम शामिल है, इस्लाम में ईमान शामिल नहीं है। अगर ये वाकईन ईमान ही लाए होते तो हम इनका ये जुमला कबूल कर लेते, हम इनका ये जुमला कबूल कर लेते। लेकिन लाए हैं ये इस्लाम और कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए। का भाई हमें ये बात कबूल नहीं है। ईमान लाए हो तो कहो कि ईमान लाए, इस्लाम लाए हो तो कहो कि इस्लाम लाए, तो कहो कि इस्लाम लाए। रोक रहा हूं यह बात और पलटूंगा वापस उसी आयत रूत पर। कहा भाई इस्लाम लाए हो और कह रहे हो कि ईमान ले आए, तो है नबी इनको टोक दीजिए, कहिए कि नहीं तुम ये ना कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि इस्लाम लाए। यहीं से अल्लाह ने तकसीम कायम कर दी कि इस्लाम वाला अलग है, ईमान वाला अलग है। ईमान में इस्लाम शामिल है, इस्लाम में ईमान शामिल नहीं है। सूरह हुजरात है, आयत है, इसमें कोई दिरायत की जरूरत ही नहीं है, किसी डिबेट की जरूरत ही नहीं। मेरी तरफ देखते रहिए। तो अब परवरदिगार ये इस्लाम और ईमान तूने कह दिया, और इसके बाद एक लफ्ज कहा कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे, यानी कहने का ताल्लुक जबान से। इसका मतलब है इस्लाम जबान पे रहता है और ईमान वो है जो दिल में उतर आए। अब ये दो चीजें सामने आ गई, दो चीजें सामने आ गई, इकरार भी हो और तस्दीक भी हो। हा 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 हा, आ गई बात यहां तक। इकरार भी हो और तस्दीक भी हो, ये ना हो कि सिर्फ इकरार ही इकरार हो और दिल तस्दीक ना कर रहा हो। आपसे ज़हीन मजमे से बात कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोग बैठे मेरे सामने, और ये गुलिस्तान है जिसमें हम बैठे हैं। इलाके का नाम ही गुलिस्तान है। तो मैं देख रहा हूं किस्म हर किस्म के खुशबूदार फूल यहां पे सजे हुए हैं, माशाल्लाह, है ना? आप पहुंच रहे हैं अब तक। इकरार भी हो और तस्दीक भी हो। इकरार होता है जबान से, तस्दीक होती है दिल से। इकरार है जबान से, तस्दीक है दिल से। देखिए आयत दुरूद में अल्लाह ने अपने साथ दो को शामिल किया।
ठीक है, एक मलाइका को और एक मोमिनीन को। अभी पलटूंगा मोमिनीन पर, लेकिन यहां तक बात रोकिए। आए दुरूद में, अमल दुरूद में, कार्य दुरूद में, फेल दुरूद में अल्लाह ने अपने साथ दो को शरीक किया। दूसरा कौन है? मलाइका। तीसरा कौन? ईमान वाले। यानी कहीं ना कहीं आयतें ऐसी हैं कि जहां अल्लाह ने अपने को लाशरीक नहीं रखा, उसमें किसी को शरीक किया। मसलन मैं आयत पढ़ता हूं और फौरन आप तक वो आयत पहुंच जाएगी और ज़हीन मजमा बैठा है। अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह, जीते रहे, सलामत रहे आप। ये जहानत है आपकी, खुदा आपको सलामत रखे और इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे जो हाथ उठ रहे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। क्यों परवरदिगार, तेरी इताअत काफी नहीं थी कि तू कह रहा है रसूल की भी इताअत करो, और क्या तेरी और रसूल की इताअत काफी नहीं थी, कह रहा है उलिल अम्र की भी इताअत करो, है कि नहीं? अब अल्लाह ने अपने साथ दो को और शामिल कर लिया। जैसे आया दुरूद में दो को शामिल किया, मलाइका को और ईमान वालों को। अब आया इताअत में अपने को तन्हा ना रखा, कहा रसूल की भी इताअत होगी और उलिल अम्र की भी इताअत होगी, और वैसी ही जैसे मेरी। देखिए, इसीलिए सूरह निसा में कहा मैं युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। भाई आप मुझे देखते रहिए, डिस्टर्ब ना करें, मुझे देखते रहिए आप। बड़ी अहम तरीन मंजिल, मैं चुटकुले सुनाने नहीं बैठता मिंबर पे, मैं बातें करने बैठता हूं और फिक्री बातें, एक एक लफ्ज मेरे साथ, और ये जो कुछ भी मूवमेंट यहाँ हो रही है इसको बाहर ही रखें। आप मुझे देखते रहिए, इसलिए कि बहुत तेजी से मुझे गुजरना है, वक्त महदूद है, इसलिए मुझे देखते रहिएगा। दाएं बाएं ना देखें, दाएं बाएं देखने से इबादत की नीयत टूट जाती है। मुझे देखते रहिए। आया दुरूद में दो को शामिल किया, मलाइका को और मोमिनीन को। इसी तरह आया इताअत में अपने साथ रसूल को और उलिल अम्र को। ठीक है, अब एक और आयत है और उस आयत पे आप मुस्कुरा देंगे और हाथ तो उठा ही देंगे। तीसरी आयत आपके हवाले कर रहा हूं, इतनी मशहूर आयत है कि इस आयत के बगैर आपका ना ईमान मुकम्मल होता है, ना आपका अकीदा, ना आपका शजरा। आया दुरूद में अपने साथ मलाइका को, मोमिनीन को शामिल किया। आया इताअत में अपने साथ रसूल को, उलिल अम्र को शामिल किया। अब तीसरी आयत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। जीते रहे, सलामत रहे आप। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों, इन्नमा बेशक, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली अल्लाह है। अल्लाह है वली। ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा रहमान अल्लाह है, जबकि रहमान भी है? ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे लिए रहीम अल्लाह, जबकि रहीम भी है? और कुरान का आगाज ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से हो रहा। ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा राज़िक अल्लाह है? ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा खालिक अल्लाह है? सोचिए, ये क्यों नहीं कहा? क्या, कहां से शुरू हुई? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली अल्लाह है। ये वली क्या होता है भाई? ये वली क्या होता है? वली जो होता है उसके पास एक मनसब होता है, एक ओहदा होता है, एक डेजिग्नेशन होता है, और उस डेजिग्नेशन को कहते हैं विलायत। जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे, सलामत रहे। वली जिस ओहदे का मालिक होता है उस ओहदे को कहते हैं विलायत। और विलायत किसे कहते हैं? विलायत कहते हैं किसी स्टेट को कैसे चलाया जाए। हाउ टू गवर्न अ स्टेट, उस सिस्टम को कहते हैं विलायत। किसी भी निजाम ममलकत को चलाने के निजाम को विलायत कहते हैं। अब मुझे बताइए, अल्लाह क्या पाकिस्तान का वली है? क्या अल्लाह से पाकिस्तान का वली है? ये नहीं। अल्लाह जहां जहां उसकी खल्लाकियत है, जहां जहां उसकी रज़ाकियत है, जहां जहां उसकी रुबूबियत है, जहां जहां उसकी उलूहियत है, जहां जहां उसकी अबूदियत है, हर जगह उसी का निजाम है, हर जगह उसी की हुकूमत है। 18,000 आलमीन से भी ज्यादा आलमीन है। ये नहीं समझना कि 18,000 बन के रुक गए, इसलिए कि अगर कह दिया कि 18,000 बन के रुक गए तो इसका मतलब है कि माजी का किस्सा हो जाएगा, और जहां इनकिता आ जाए वहां उलूहियत नहीं है, इनकिता नहीं है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। का सदाए कुन मुसलसल है
और मुसलसल आलमीन बन रहे हैं और मिट रहे हैं। न मालूम इस वक्त, खुदा के लिए समझिएगा जुमले को, आखिरी आदमी तक मैं देख रहा हूं, बाहर तक लोग खड़े हुए, खुदा सबको सलामत रखे, आपकी इबादत को कबूल फरमाए और इस मवद्दत को आपकी नस्लों में मुंतकिल करे। इस वक्त ये जो गुजरता हुआ सेकंड है, इस जुमले को समझना और समझ जाओगे तो मैं तुम्हें ढेरों दुआएं दूंगा। इस गुजरते हुए लम्हे में ये जो सेकंड गुजर रहा है, न मालूम कितनी दुनियाओं पर इस वक्त कयामत आ रही है। हाय हाय हाय, इस वक्त न मालूम कितनी दुनियाएं मिट रही हैं, न मालूम कहां कहां रोज़े महशर कायम हो रहा है और न मालूम कितनी दुनियाएं बन रही है। वो है खालिक, समझो अल्लाह को। या अल्लाह कह देने से वो समझ में नहीं आता, विर्द कर लेने से समझ में नहीं आता, उसको समझो। ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदा कुन फयकुन, उसकी कुन की सदा मुसलसल है, रुकी नहीं है, मुसलसल आलमीन बन रहे हैं। अब जहां जहां आलमीन है वहां वहां उसकी हुकूमत। हर आलम के हर खित्ते पर जहां मखलूक आबाद है, हर मखलूक का वली है अल्लाह। हर मखलूक को जहां भी कोई जरूरत होगी अल्लाह से कहेगा, परवरदिगार मुझे हवा दे दे, परवरदिगार मुझे बारिश दे दे, मुझे पानी दे दे, मुझे ग़िज़ा दे दे, मुझे औलाद दे दे, है ना, इसलिए कि वली है। और जो विलायत के मनसब पर फायज होता है, तमाम मखलूकात की जरूरियात उससे मुत्तसिल हो जाती है, उससे मुंसलिक हो जाती है। अल्लाह वली है, पूरी कायनात का वली है एक। और उसको ये बात ज़ेब देती है, अकेला होते हुए, तन्हा होते हुए, अहद होते हुए हर मखलूक को एक ही वक्त में रिस्क दे रहा है। पता नहीं उलूहियत कैसे मैं आपको समझाऊं, इसको समझा करें। अल्लाह क्या है, उलूहियत क्या है। अल्लाह तन्हा, अहद, अहद वाहिद, अकेला। इस लफ्ज़ अकेला भी उसके अकेलेपन को जाहिर ही नहीं कर सकता, इतना अकेला है वो, इतना अहद है, इतना अहद है कि बस अहद में अहद, इतना अहद। अहद होते हुए करोड़ हा, अरब हा, खरब हा मखलूकात को एक ही वक्त में रिस्क देता है, अकेला रिस्क देना। क्यों? इसलिए कि वली। कहां बैठे हैं आप? इसलिए कि वली का काम यह है कि उसके तहते हुकूमत जितनी भी मखलूक हो, हर मखलूक का रिस्क उसके जिम्मे, हर मखलूक की जरूरत उसके जिम्मे, हर मखलूक की हाजत बरारी उसके जिम्मे। परवरदिगार वली है इसलिए कि तू बहुत बड़ा है, तू बड़ा किबरिया है। समझ में आ गया कि विलायत तुझे ही ज़ेबा है। कहा कि सिर्फ मैं थोड़ी, मेरा रसूल भी वली है। जीते रहे आप। कहा सिर्फ मैं थोड़ी, मेरा रसूल भी वली है। तो मेरे अजीजों, रसूल भी वली है तो किसने कहा कि मेरा रसूल वली है? क्या रसूल ने कहा? अल्लाह कह रहा है। कहां रह गया? मेरी तरफ आ जाइए। अल्लाह कह रहा है ना, अभी विलायत समझाई मैंने। अल्लाह कह रहा है तन्हा मैं वली नहीं हूं, मेरा रसूल भी वली है। अच्छा परवरदिगार, तूने आयत दुरूद में जैसे दो को शामिल किया, आयत हिदायत में भी दो को शामिल किया, तो परवरदिगार इस आयत में कौन कौन करना? सिर्फ ये कि मैं वली, मेरा रसूल भी वली और वो भी वली जो एक वक्त में दो इबादतें करता है, नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है। वो भी वली जो एक वक्त में दो इबादतें कर रहा है, वाजिब इबादत, नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है। तो अब आया विलायत में भी उसने अपने को लाशरीक ना रखा, रसूल को शामिल किया और नमाज में ज़कात देने वाले को शामिल किया, नमाज में ज़कात देने वाले को शामिल किया। अभी मैं बता नहीं रहा, अभी तो सिर्फ आप तक बात लाना है। अभी मैंने बताया विलायत किसे कहते हैं? पूरी कायनात के निजाम को चलाने को विलायत कहते हैं। अल्लाह कह रहा है जैसे मैं चलाता हूं वैसे ही मेरा रसूल चलाता है। हाय 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 भाई, सिर्फ नाम का वली थोड़ी है, सिर्फ नाम का थोड़ी वली है। जैसे लोग नाम रख देते ना इमाम दीन, तो भाई इमाम दीन अलग होता है, इमामे दीन अलग होता है। इसी तरह अल्लाह का वली अलग होता है और वलीउल्लाह अलग होता है। अरे भाई लोग कहते ना अल्लाह के वली, बात तो समझ, किसी बेवकूफ को भी कभी कभी कह देते तो वो अलग है, वो वलीउल्लाह अलग है जिसे अल्लाह वली कह रहा है। अल्लाह जैसा वली किसी को वली कह दे, हाय हाय हाय। तो कहा जैसे मैं गवर्न कर रहा हूं स्टेट, वैसे ही मैंने इख्तियार रसूल को दिया और वैसे ही वो इख्तियार उसके पास भी है जो नमाज में दौरान रुकू ज़कात देता है। यह है कौन? यह है कौन जो नमाज में दौरान रुकू ज़कात दे रहा है? उस पर तो बाद में पहुंचेंगे। तवज्जो, पहले तो लफ्ज़ रसूल पे रुको। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल। कौन सा रसूल? रसूल तो 313 है।
कौन सा रसूल? रसूल 313 है, 313। किस रसूल की बात है यहाँ? नूह भी रसूल है, इब्राहिम भी रसूल है, मूसा भी रसूल है, ईसा भी रसूल है, और इनके अलावा मजीद 300 रसूल है, 313 रसूल। तो किस रसूल की बात है? यहाँ नाम तो है ही नहीं। कहा बेटे, यहाँ नाम तो है ही नहीं, किस रसूल की बात है? तो कहां से लाओगे नाम? सिवाय एक जवाब के कोई और जवाब नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए कि रसूल से मुराद कौन सा रसूल है, 313 रसूल है, तो आप कहेंगे इससे मुराद मोहम्मद ही है। अब दलील पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला? तो सिवाय एक जवाब का कोई जवाब नहीं कि उसी मोहम्मद ने बताया कि यहां रसूल से मुराद मैं हूं। तो भाई, जिस रसूल ने बताया कि वहां रसूल से मुराद मैं हूं, उसी रसूल ने बताया यहां ज़कात देने वाले से मुराद अली है। तो फरमाया आपने। तवज्जो फरमा ली ना आपने। तुम्हारा वली अल्लाह, तुम्हारा वली मोहम्मद, तुम्हारा वली अली, तुम्हारा वली अली। साहिब तफसीर कश्शाफ ने भी लिखा, साहिब तफसीर कबीर ने भी लिखा, तफसीर दुर्र मंसूर ने भी लिखा। इतने अहम तरीन हवाले दे दिए कि जिसने नमाज में दौरान रुकू ज़कात दी उसका नाम है अली। उलमाए अहले सुन्नत ने भी, उलमाए अहले तशय्यो ने, सब ने लिखा, सिवाय एक दो किताबों को छोड़कर सब ने लिखा कि नमाज में दौरान रुकू ज़कात देने वाला अली। ठीक है, तो तुम्हारा वली अल्लाह, तुम्हारा वली मोहम्मद, तुम्हारा वली अली। अभी मैंने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो कि ईमान ले आए, तुम तो इस्लाम लाए। तो इस्लाम और ईमान, इस्लाम जबान पर, ईमान दिल में, यानी इकरार भी जरूरी है और तस्दीक भी जरूरी है। ईमान, उसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। ईमान इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल जिनान। ईमान इस चीज का नाम है कि जबान से ऐलान करो और दिल से तस्दीक करो। जब तक जबान से ऐलान नहीं करोगे और दिल से तस्दीक नहीं करोगे, साहिब ईमान करार नहीं पाओगे। सिर्फ दिल में कलमा रखना नहीं है, अदा भी करना। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि दिल में कलमा रख लिया, बताना भी है, कलमे का इकरार भी करना है, कलमे का ऐलान भी करना। इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जिनान। जबान से इकरार हो और दिल से तस्दीक हो। अल्लाह कह रहा है मैं वली, मोहम्मद वली, अली वली। अब जैसे ही कहा मैं वली, हमने यकीन किया या अल्लाह तू वली। आवाज आई, जबान से इकरार भी तो करो। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन आ गया। अब अल्लाह कह रहा है मोहम्मद भी वली है, हमने कहा यकीन आया। अल्लाह ने कहा इकरार भी तो करो। हमने कहा कैसे? कहा मोहम्मद और रसूलुल्लाह। हाँ, समझ गए तो हाथ उठा दो। अल्लाह ने कहा अली भी वली, हमने कहा हमें यकीन। कहा इकरार भी तो करो। कहा कैसे करे? कहा कहो अली जन वली अल्लाह। सलामत रहे आप। सिर्फ तवज्जो फरमाई ना आप। तवज्जो फरमाई ना आपने। भाई बात यह है कि कल का पैदा हुआ बच्चा, उसे क्या मालूम कि 100 बरस पहले क्या हुआ। इसकी वुसअत के लिए इतनी वसी निगाह चाहिए कि वो निगाह गदीर तक पहुंच पाए। तब मालूम होगा कि अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन अली वली अल्लाह। गदीरी निगाह चाहिए, निगाह पहुंचे गदीर तक, निगाह पहुंचे दोषे रसूल तक।
दो शेर रसूल तक खत्म हो गई बात। देखिए कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। सूरह यासीन में कहा, पूरी तकरीर में अज़ाख़ाने ज़हरा में कर चुका, अब एक नया गोशा आपके हवाले कर रहा हूं। दोस्त बैठे उन्होंने सुना एक नया गोशा। अल्लाह कह रहा है मैंने जोड़े से हर शय को खल्क़ किया, जोड़े से। अब तख्लीक इंसान की बात आई, कहा कि इंसान उसके तीन हिस्से, एक जिस्म है बना है ना मट्टी से, एक उसका नफ्स है और एक उसकी रूह है। मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। ये जो मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ है ये मट्टी की बात की गई, मट्टी का जिस्म। अनफुसिहिम नफ्स, और मिम्मा ला यअलमून जो तुम नहीं जानते वो रूह। भाई रूह दिखाई नहीं देती, रूह दिखाई नहीं देती। कभी तीन चीजों से मिलकर इंसान बना है, जिस्म, नफ्स और रूह। ज़हीन में मजमा बैठा हुआ है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जिस्म, नफ्स और रूह, तीन चीजें मिलती हैं तो इंसान मुकम्मल हो जाता है। मुझसे पैगंबर ने नहीं कहा, ना आपसे कहा, ना मैं मौजूद था ना आप मौजूद थे। पैगंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, सामने अजिल्ला असहाबे किराम तशरीफ फरमा थे, और तमाम असहाबे किराम मुखातिब करके बार बार पैगंबर कहते थे अली की तरफ मुखातिब होकर, लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, जिस्मो का जिस्मी या अली, अज़्मो का अज़्मी या अली, रूहो का रूही या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली, अक्लों का अक्ली या अली, अंत मिन्नी व अना मिनका या अली। जब कहा लहमो का लहमी, दमो का दमी, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा लहू मेरा लहू, तुम्हारी हड्डियां मेरी हड्डियां, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म, ये अब रसूल का जिस्म मुकम्मल हो गया। दूसरा जुमला कहा नफ्सों का नफ्सी या अली, तुम्हारा नफ्स मेरा नफ्स, ये अली का नफ्स मुकम्मल हो गया, रसूल का नफ्स मुकम्मल हो गया। तीसरा जुमला कहा रूहों का रूही या अली, तुम्हारी रूह तुम्हारी नहीं है मेरी रूह है, यानी अली का जिस्म, रसूल का जिस्म, अली का नफ्स, रसूल का नफ्स, अली की रूह, रसूल की रूह। जब रसूल ने अपना पूरा वजूद अली में मुंतकिल किया तब कहा मन कुंत मौला हो फहादा अली मौला। तवज्जो फरमाई ना आपने, तो रसूल अपने जैसा छोड़ कर गए। देखिए आयत है मुबाहले की और बिल्कुल आखिरी मंजिल से करीब हो गया। खुदा का शुक्र है कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं, और खुदा इस पूरे मोहल्ले को और इस मोहल्ले में रहने वाले एक एक फर्द को सलामत रखे, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, खुदा सब में इत्तेहाद बरकरार रखे, और जो भी इस इत्तेहाद के दर पे हैं खुदा उन्हें नीस्तो नाबूद करे। इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा और मुमलिकत पाकिस्तान इत्तेहाद से ही बाकी रह सकती है, और ये हुसैन का पैगाम है, रसूल का पैगाम है, ये सहाबा का पैगाम है, ये अहले बैत का पैगाम है कि मिल के रहना। कोई इधर उधर की बात करे तो इधर उधर निकाल दो कान से, फिर देख लिया करो इधर और उधर, इधर वालों को इधर हटा दो, इधर वालों को इधर हटा दो। कहा मैं लड़ना नहीं है, जैसे पहले सब शिया सुन्नी एक साथ रहते थे, एक दूसरे के अकीदे का एहतराम, एक दूसरे से मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए। जिन्होंने फसाद बोया है उनको हटाओ, उनकी बात न मानो, अक्ल से काम लो, खुद सोचो, खुद समझो। कोई मुल्ला आके कुछ कह दे उसकी बात पर यकीन ना किया करो, अल्लाह ने अक्ल दी है, खुद मुतालिया करो, खुद मुशाहिदा करो, खुद पढ़ो, खुद तहकीक करो। इसलिए कि बहुत से एजेंट फिर रहे हैं इस पूरे माशरे में जो इस वक्त फसाद के दर पे हैं। इसलिए मैं पूरे मोहल्ले से और पूरी उम्मत मुस्लिमा से यही चाहता हूं सब मिलकर रहे, एक यकजान और यक गालिब होकर रहे, और यही पैगाम इस मजलिस से अज़ा का है। इसलिए मैं पलटता हूं वापस। तो अब अल्लाह और अल्लाह वली, और उसने कहा कि ये विलायत तीन में तकसीम हो रही है, इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जिनान। तवज्जो है, बात तो खत्म हो रही है, बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। तो अब वो अल्लाह कि जो साहिब विलायत है वो काम क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं दुरूद पढ़ रहा हूं, मेरे साथ मलाइका भी पढ़ रहे हैं, और अब मेरे साथ ईमान वाले दुरूद में शामिल हो जाए। यही से बात मोड़ी, मेरे साथ ईमान वाले दुरूद में शामिल हो जाए। मैंने कहा कि मैंने आयत पढ़ी सूरह हुजरात की कि कहा भाई तुम ईमान नहीं लाए, तुम इस्लाम लाए, यानी अल्लाह यहां पर तकसीम कायम करके और फिर आयत दुरूद में कह रहा ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो। यानी हमें जबानी दुरूद नहीं चाहिए, हमें ईमानी दुरूद चाहिए। हमें उनका दुरूद चाहिए कि जिनका कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो दिल से कह रहे हैं, जो कलमा तैयबा दिल से कह रहे हैं, सिर्फ जबान से नहीं। इसलिए कि देखिए 3-4 साल हो गए आपकी मुमलिकत में एक जासूस पकड़ा हुआ अभी तक इंडिया का, कुलभूषण है कि नहीं, वो 8-10 साल मुसलमान बना रहा।
इसलिए कि जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा था, दिल में उतरा ही नहीं था कलमा। ऐसे लोगों से अल्लाह कह रहा खबरदार रहना कि सिर्फ जिनकी जबान पर कलमा हो, नहीं, दिल भी इकरार करे, दिल भी इकरार करे और दिल में कलमा उतर जाए, दिल में कलमा उतर जाए। जिसकी जबान पे कुछ हो और दिल में कुछ और हो, उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, मुनाफिक। यानी जबान कुछ कह रही है, दिल कुछ है, ये मुनाफिक है भाई। अल्लाह ने बार बार कहा है, जो तुम कहते हो वो करते क्यों नहीं? कहते कुछ हो, करते कुछ हो, जबान पे कुछ, दिल में कुछ। कुलभूषण की जबान पे कुछ था, दिल में कुछ था। जबान पे ला इलाहा था, दिल में बुत। करीब होकर बात कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ करीब हो जाए। इस इंडियन जासूस के जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह था ना, दिल में उसके बुत थे, वही राम कृष्ण, वही सब कुछ जो पूछता है, ठीक है। जबान पे था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दिल में बुत परस्ती, इसका मतलब मुनाफिक था। तो भाई खत्म हो गई बात, मुस्कुरा देते कम से कम, था ना मुनाफिक। तो अब ये रसूल की जिम्मेदारी है कि जैसे रसूल हर बीमारी का इलाज बता के गए, हा 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 हा, तो निफाक और मुनाफिकत की बीमारी का इलाज भी रसूल बता के जाएं, और रसूल उस वक्त तक गए नहीं जब तक बीमारी मुनाफिकत का इलाज बता के नहीं गए। रसूल ने बताया सहाबा को, और सहाबा में से बहुत अजीम सहाबी अबू सईद खदरी कहते हैं कि हम अपने दरमियान जब मोमिन और मुनाफिक को पहचानना चाहते थे तो जिक्र अली शुरू कर देते थे। तवज्जो फरमाया आपने। तो अब यह है रसूल उस वक्त तक नहीं गए जब तक दीन इकमाल की मंजिल पर ना आ गया, जब तक नेमत इत्माम की मंजिल पर ना आ गई, जब तक अल्लाह दीन इस्लाम से राजी नहीं हो गया। इसलिए कह दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने दीन को कामिल कर दिया, आज हमने नेमत को तमाम किया है, और आज जो है ना दीन इस्लाम, उससे हम राजी हो गए तुम्हारे लिए। तो दीन को कामिल करके, नेमत को तमाम करके, और नेमत को उम्मत के हवाले करके गए। का ये है नेमत, जिसे नेमत विलायत अली कहती है, का ये है नेमत, ये तुम्हारे हवाले। देखिए सर सैयद अहमद खान बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, तहरीक पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा हाथ है। खुतूते सर सैयद में पढ़िएगा, उन्होंने कहा पैगंबर की दो विरासतें थी। सर सैयद अहमद खान का जुमला, कहा पैगंबर की दो विरासतें थी, एक जाहिरी विरासत और एक इल्मी विरासत, बातिनी विरासत। ये सर सैयद अहमद खान का जुमला है। का जाहिरी विरासत, जो जाहिरी विरासत थी हुकूमत की विरासत, वो पैगंबर के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक तक आई रजी अल्लाह ताला अन्हु। और कहा जो पैगंबर की इल्मी विरासत थी वो बिला फसल अली के पास आई। कह चुका जो कहना था। हमें अच्छी तरह मालूम है, लोग हमें जाहिल न समझे, तारीख का मुतालिया है। जाहिरी तौर पर पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान है, और जाहिरी तौर पर चौथे खलीफा हजरत अली, जो जाहिरी तौर पर खिलाफत मिली है। सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं कि इल्मी विरासत का वारिस है अली, बिला फसल विरासत मिली है। अब क्यों एतराज हो रहा है खलीफा तो बिला फसल? भाई ये इल्मी जुमला है, दहशतगर्दाना जुमला नहीं है। इल्मी जुमला इसलिए कि 13 रजब को रसूल ने अपनी जबान अली के दहन में रखी। ये लुआब दहन नहीं जा रहा था, ये इल्म रसूल मुंतकिल हो रहा था, ये इल्म रसूल मुंतकिल हो रहा था। और इसलिए पैगंबर ने कह दिया था अक़ज़ाकुम अली, मेरे बाद सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भरे दरबार में उन्होंने इरशाद फरमाया खबरदार अली अबुल हसन जब तक मस्जिद में मौजूद हो, खबरदार उनकी मौजूदगी में कोई और फतवा देने की कोशिश न करे। तवज्जो फरमा रहे हैं, यह है तारीख इस्लाम, इतनी छनी हुई, इतनी सुथरी, इतनी निखरी हुई। और तारीख इस्लाम यकीनन एक बकाए, एक बिनाए इस्लाम है, एक बकाए इस्लाम, एक बिनाए इस्लाम, एक बकाए इस्लाम। बिना इस्लाम बका इस्लाम, दो जुमलों में पैगंबर ने इस बिना और बका को वजाहत के साथ इरशाद फरमा दिया। दो जुमलों में क्या? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं इस्लाम की बिना रखने वाला
हाय हाय, हुसैन इस्लाम को बका देने वाला, मैं बनाने वाला, हुसैन बचाने वाला, मैं बनाने वाला, हुसैन बचाने वाला। आए देखे पूरी उम्मत मुस्लिमा देखे कि क्या कुछ हुसैन का लुट चुका। इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचाने में हुसैन ने पूरा घर लुटा दिया। उलूहियत पर यकीन हो तो हुसैन जैसा हो। हुसैन ने बताया कि अल्लाह है, इस जुमले को महफूज करें। हुसैन ने सिर्फ बताया नहीं, हुसैन ने साबित किया कि अल्लाह है। इसलिए कि हुसैन ने कहा जो नहीं होता उसके लिए सर नहीं कटाया जाता, उसके लिए घर नहीं लुटाया जाता। मैं सिर्फ एक सर नहीं 72 सर राह खुदा में पेश कर रहा हूं, इसलिए कि वो है ही इतना किबरिया, है ही इतना बलद कि घर लुटा दिया जाए, सर कटा दिया जाए। उलूहियत तेरी कीमत ही ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह। रावी ने कहा ये जुमला कोई फर्जी जुमला नहीं है, ये जुमला सिर्फ लिखा हुआ जुमला नहीं है, या ये जुमला बनाया हुआ जुमला नहीं है। रावी ने कहा मैंने देखा कि जिस वक्त हुसैन की पहली रग कटी है, कम से कम हाय तो कहते थे, जब हुसैन की पहली रग कटी है और उस रग के कटने के बाद लहू का फव्वारा था जो बाहर आया, रावी कहता मैं हैरान रह गया कि वो लहू जमीन पर गिर रहा था और लहू गिर कर लिख रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। का हुसैन ने अपने लहू से जमीन करबला पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। रावी ने कहा मैंने खुद देखा, अजीब मौजज़ा मैंने देखा कि लहू की धार लिख रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी हुसैन गला कटा रहे थे और अल्लाह की उलूहियत का ऐलान कर रहे थे। तो हुसैन तन्हा ही थोड़ी थे मेरे अजीजों। हुसैन 2 खतीब अपने साथ लेके चले, मदीने से 2 खतीब, अजीम खतीब लेके चले, इसलिए कि हुसैन को मालूम था कि इनकी मंसूबाबंदी यह है कि करबला को करबला ही में दबा दिया जाए। करबला से बाहर निकलनी चाहिए, पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए, और करबला को खतीब ही पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। तो हुसैन 28 रजब मदीने से चले, 2 अजीम खतीब लेकर चले। एक खतीबा का नाम ज़ैनब, एक खतीब का नाम सज्जाद। 2 खतीब लेके चले, एक बहन एक बेटा। अब आप बताइए इन 2 खुतबा ने आज करबला को यहां तक, इस फर्शे अज़ा तक पहुंचा दिया, इस गुलिस्तान जौहर के फर्शे अज़ा तक। ये जो करबला पहुंची है ये फैज है बिन्ते अली का और इब्ने हुसैन का। 2 खुतबा कह दिया भैया तुम जाओ, जा रहे हो, 72 लाशें उठा चुके, भैया रुखसत आखिर को आ गए, भैया परेशान ना हो, ज़ैनब मौजूद है, मैं हिफाजत करूंगी कारवान की, भैया जाओ, जा रहे हो चले जाओ। लेकिन यकीन रखना मैं ज़ैनब ये वादा करती हूं कि करबला से कूफे, कूफे से शाम और शाम से मदीने, एक एक गली पर अगर तुम्हारा नाम ना लिखवा दिया तो मुझे ज़ैनब ना कहना। आज बताएं इस वक्त हुसैन ज़ैनब की मरहूम ने मिन्नत है बिन्ते अली की सलामुल्लाह अलैहा। हमारी लाखों जाने कुर्बान खाके कदम बिन्ते अली पर, अली की इस जरी बेटी पर, शेर दिल बेटी पर हमारी जाने कुर्बान हो जाए। क्या क्या अजियतें उठाई हैं इस रसूल की नवासी ने। रसूल की बेटियां थीं, ऐ मुसलमानों, वो कोई और नहीं था, वो रसूल की बेटियां थी, वो रसूल की नवासियां थी, जिन्हें पत्थर मारे जा रहे थे, जिन्हें ताजियाने मारे जा रहे थे। बड़ी आसानी से आपने जुमला सुन लिया, वो रसूल की नवासियां थी, कोई और नहीं थी। उन खवातीन ने तो किसी को अजियत नहीं पहुंचाई थी। अरे ज़ैनब ने तो हाथ उठा के किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, इसलिए कि सरे हुसैन बार बार कह रहा था ऐ बहन बद्दुआ न देना, सारी मेहनत जाया हो जाएगी, इसलिए कि तुम्हारी दुआ भी पुरअसर है, तुम्हारी बद्दुआ भी पुरअसर है। मेरे अजीजों, उन खवातीन का क्या कसूर था? चलिए एक सवाल और कर लेता हूं, शायद कोई बता दे कि हुसैन ने यह कसूर किया था, शायद कोई बता दे कि अब्बास ने यह कसूर किया था, शायद कोई बता दे कि अली अकबर का यह कसूर था। मुझे बताओ नन्हे से 6 महीने के अली असगर का क्या कसूर था? उस नन्ही सी जान का क्या कसूर था कि उसे तीर सहशोबा से ज़िबा कर दिया गया, नहर कर दिया गया। 2 जुमले सुन लेना, मैं बड़ा करीब होकर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रिवायत याद आई तो हाय जरूर कह देना, हाय जरूर कह देना। जब मुख्तार ने हुरमुला को पकड़ा है और लाया है ना दरबार में, तो पूछा बता जालिम तूने कैसे शहीद किया, तूने क्या किया? उस 6 महीने के बच्चे का कसूर क्या था? उसने कहा हाकिम मेरे पास 3 तीर थे, 3, एक तीर 1 भाल का था, दूसरा तीर 2 भाल का था और तीसरा तीर 3 भाल का था। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। हाय बस जबान से सिर्फ हाय कहते जाए ताकि मालूम हो कि हम इंसान हैं,
इंसान ही इंसान की मजलूमियत पर रोता है। जो जानवर होता है वो इंसान को तड़पता देखता है, रोता नहीं है। गम हुसैन में रोना इसलिए जरूरी है ताकि बताया जाए कि हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, ताकि बताया जाए कि हम इंसान हैं। मेरे अजीजों, उसने कहा एक तीर एक भाल का था, दूसरा तीर 2 भाल का था, तीसरा तीर 3 भाल का था। सुनेंगे क्या है ये 1 भाल, 2 भाल, 3 भाल। पूरी उम्मत मुस्लिमा सुने कि ये 1 भाल, 2 भाल और 3 भाल का तीर होता क्या है। जाके पढ़ना, जहां पे हथियार, अरब के हथियारों की तारीख लिखी है ना, वहां से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। 1 भाल का तीर इस्तेमाल होता है इंसान की गर्दन में सुराख करने के लिए। 2 भाल का तीर इस्तेमाल होता है घोड़े की गर्दन में सुराख करने के लिए। घोड़े की गर्दन से आर पार हो जाता है। अब हाय तो कह दीजिएगा, 3 भाल के तीर से दीवार में सुराख हो जाता है। मैं पढ़ चुका जुमला, जिनके हाथ उठ चुके हैं सीने पे, खुदा होना किसी का मोहताज ना करे। वो कहता है मैंने 1 भाल का तीर छोड़ा, 2 भाल का तीर छोड़ा, मैंने 3 भाल का तीर उठाया, गर्दने असगर का निशाना लिया। एक बार किसी बीबी ने पर्दे के पीछे से कहा, असगर बाबा से होशियार। और जैसे ही अली असगर को लेकर आए हैं ना उम्मे रबाब के खैमे में, मां के हवाले किया। मां ने बच्चे को गोद में लिया और गर्दन देखकर सिर्फ इतना जुमला कहा, ऐ अली असगर, तुझे तो उस तीर से मारा गया है जिससे जानवरों को नहर किया जाता। अजरकुम अल्लाह। ये हुआ है जुल्म, ये आले मोहम्मद पर जुल्म हुआ है। और कयामत ये है, कयामत ये है कि 72 लाशें हुसैन उठा के रख रहे थे और जवान बेटा देख रहा था। जिस वक्त 11 मुहर्रम आई है तो जब गुजरे हैं ना मक्तल से 24 बरस का हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में तोके खारदार, देख रहे थे मक्तल की तरफ से गुजारा गया। मक्तल की तरफ से बीवियों को जिन नाके पर बिठाया गया ना मुसलमानों, जिन नाकों पर, जिन ऊंटों पर अहले हरम को, रसूल की नवासियों को बिठाया गया, उन पर कजावे नहीं थे, उन पर पर्दे नहीं पड़े थे। ये उनकी तज़हीक की जा रही थी कि जिनको चादर ततहीर अल्लाह ने अता की थी, जिनकी चादर ततहीर के साए में आयत ततहीर उतरी थी, उनको बेकजावा ऊंटों पर बिठाया गया और हाथ पसे पुश रसन से बंधे हुए, सरों से नेजों के जरिए से चादरें छीन ली गई। ये जुमला रोने के लिए काफी था। नेजों से चादरें छीन ली गई। सुनना एक जुमला, आप चूंकि खामोश हुए तो एक जुमला सुन लीजिएगा। मैं चाहता हूं जरा इत्मीनान से आपके हवाले करूं। सारी बीवियों की चादरें लूटी जा चुकी, किसी में हिम्मत नहीं थी कि अली की बेटी की तरफ देख सकता है। वो रोब था ज़ैनब का, यकीन मानो, करबला की शेर दिल खातून ऐसे नहीं कहा, वो रोब था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिन्ते अली की तरफ आ सकता। वो बीबी की शख्सियत में रोब था, इसलिए कि वलिया है, इसलिए कि वलिया है ज़ैनब, आलिमा गैर मुअल्लिमा है, फाहिमा गैर मुफहिमा है। सब कुछ लुट चुका। सकीना के 2 गोशवारे रह गए, ज़ैनब के सर पे एक चादर रह गई। सारी बीबियों की चादरें लुट गई। खूली कहता है मैं आखिर में पहुंचा, मुझे कुछ दिखाई ना दिया, इसलिए कि सब लूटा जा चुका था, सब लूटा जा चुका था। मैंने देखा एक बच्ची खड़ी है सामने, बहुत मामूली से बुंदे उसके कान में पड़े हुए थे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, और मैं समझ गया कि शायद इन्हें मामूली समझकर किसी ने लूटा नहीं, शायद किसी ने मामूली समझकर लूटा नहीं। एक बार मैं उस बच्ची के करीब गया, वो बच्ची डर के पीछे हटने लगी। कहा शायद मेरे करीब ना आना, हम सैदानियां हैं, मेरे करीब ना आना। कहता मैं करीब चलता गया, चलता गया। एक बार मैंने उस बच्ची के कानों की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने गोशवारे उतारे नहीं, मैंने गोशवारे छीन लिए। उस बच्ची के कान जख्मी हो गए और कानों से लहू बहने लगा। कहता है मैं वो 2 गोशवारे लेके दूसरे खैमे में गया तो मैंने देखा एक बुलंद कामत बीबी खड़ी हुई है जिसके सर पर चादर है। खत्म हो गई बात, जिसके सर पर चादर है और वो चादर सुर्ख रंग की थी, वो चादर सुर्ख रंग की थी। बहुत अरसे बाद किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था कि हमने देखा था एक बीबी के सर पर सुर्ख चादर थी। उस दिन सुर्ख चादर का क्या तस्वुर है? सुर्ख चादर, लाल चादर तो खुशी में पहनी जाती है। ज़ैनुल आबिदीन ने एक बार मुंह पीट कर कहा, अरे सुनने वाले, चादर तो सफेद ही थी। जब मेरे भाई अली अकबर की लाश आई है, मेरी फूफी ने अपने को लाशे अली अकबर पर गिराया, पूरी चादर अली अकबर के लहू से सुर्ख हो गई। अजरको अल्लाह। खूली कहता है मैं उस खैमे में आया, मैंने देखा एक बीबी के सर पर सुर्ख चादर है
एक बीबी के सर पर सुर्ख चादर है, मैं आगे बढ़ा, मैंने चाहा कि वो चादर छीनूं, मैंने चाहा कि वो चादर छीनूं। उस बीबी ने बड़ी सख्ती से वो चादर अपने हाथों से थामी। मैं नेजा लेके आगे बढ़ा, मैंने चाहा कि नेजे से चादर को हटाऊं, लेकिन मुझमें ये ताकत नहीं थी कि मैं चादर को छीन पाता, इसलिए कि अब्बास की बहन के दस्तों बाजू थे। ज़ैनब ने मजबूती से चादर को पकड़ा हुआ था, का नेजे से भी जब मैं चादर न छीन सका, अब अगर हो ना मुसलमान, हो ना इंसान, तो हाय जरूर कह देना। खूली कहता है जब नेजे से भी चादर न छीन सका तो एक बार मैंने ताजियाना उठाया, ताजियाना लहराया। अब जो ताजियाना मारा तो उस बीबी के रुखसार जख्मी हो गए, हाथों से रुखसार को पकड़ा, मैंने चादर छीन ली। अजरकुम अल्लाह, सीने पे हाथ मारो। कयामत ये है कि ये मंजर सैयद सज्जाद देख रहे थे। हाँ, ऐसा ही गिरिया करो। कयामत ये है कि सकीना के जख्मी रुखसार सैयद सज्जाद देख रहे थे। आज उसी इमाम की शबीह ताबूत बरामद होना है, उसी इमाम का शबीह ताबूत। और तुम्हें पता है कि ताबूत का इस्तकबाल कैसे करते हैं? वो इमाम जो 35 बरस हाय हुसैन कह के रोया है, उसी की सुन्नत पर तुम अमल करते हुए आज आंसू बहा रहे हो। बता गए सैयद सज्जाद कि रोया कैसे जाता है, गिरिया कैसे किया जाता है, बाप को याद कैसे किया जाता है। लोग जनाजे उठाते हैं ना अपने बाप के, बड़ी शान से उठाते हैं। लोग आ जाते हैं, दोस्त अहबाब आ जाते हैं और बेटे को कांधा देने नहीं देते कि जब हम मौजूद हैं तो कांधा तुम नहीं, हम देंगे, कब्र में भी हम उतारेंगे। अरे एक बेटा करबला में भी जिंदा था, लेकिन अजीब बात है कि बाप की लाश बेगौरो कफन पड़ी हुई थी, तो कोई पूछे बेटे से तो बेटा यही कहेगा कि अरे मैं माँ फुफियों के सरबरहना सर को देखो या बाबा के लाशे को देखो। अरे हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, क्या गुजरी है सैयद सज्जाद पर, यह मेरा मौला सज्जाद ही जानता है। करबला से कूफे, कूफे से शाम, एक एक मंजिल सज्जाद पर बड़ी गरा गुजरी। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। जब पत्थर बरस रहे होंगे, जब बीबियों के सरों पर पत्थर मारे जा रहे होंगे, जुलूस गुजर रहा था ना, अज़ा का जुलूस, आले मोहम्मद की अज़ा का जुलूस गुजर रहा था। रसूल की बेटियां जा रही थी, रसूल का नवासा जा रहा था, रसूल के नवासे का कटा हुआ सर जा रहा था, यह मातमी जुलूस जा रहा था ना, रोता हुआ। और कूफे के बाजार में क्या हुआ, दोनों तरफ छतों पे लोग खड़े हो गए, मुसलमान खड़े हो गए, कलमा को खड़े हो गए, और उस अज़ाई जुलूस पर पत्थर बरसाना शुरू किए। कहीं से गर्म पानी फेंका जाता था, कहीं से आग फेंकी जाती थी। मेरा मौला सज्जाद कहता है कि जब हम कूफे के बाजार से गुजर रहे थे, कूफे के बाजार से गुजर रहे थे, एक औरत ने जलता हुआ शोला मेरे सर पर फेंका। मेरे सर के अमामे में आग लग गई, मेरा पूरा अमामा जल गया। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुझ में यह शकत नहीं थी कि मैं उस अमामे की आग को बुझाऊं। अमामा जल के राख हुआ और वो आग मेरे सर की जिल्द तक आ गई। क्या सुन रहे हैं आप, क्या क्या जुल्म हुए हैं, वो जुल्म बता रहा हूं। खत्म हो गई तकरीर, आ गया मेरा मौला सज्जाद रिहा हो के मदीने। जैसे ही मदीने आए, मोहम्मद हनफिया घर से बाहर निकले ताकि मिले अपने भतीजे से, लुटे हुए काफिले के सारबान से मिले, काफिला सालार से मिले, हुसैन के बेटे अली इब्न हुसैन को ताजियत दे। एक बार मोहम्मद हनफिया असा का सहारा लेते हुए आगे बढ़े और उस काफिले में दाखिल हो गए जो काफिला लुटा हुआ आया था। उस काफिले में आगे आगे मोहम्मद हनफिया ने देखा एक बुजुर्ग है 75 बरस का, जिसकी कमर झुकी हुई है, जिसके हाथ में असा है, जिसके चेहरे की घाल झुलस चुकी है, जिसका चेहरा जर्द हो चुका है। मोहम्मद हनफिया ने आगे बढ़ के पूछा, ऐ बुजुर्ग, इसी काफिले में मेरा 24 बरस का बीमार भतीजा भी था, क्या वो साथ न आया? क्या हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद न आया? अब उस बुजुर्ग ने गर्दन उठाकर कहा, चचा मुझे पहचाना नहीं, मैं अली इब्न हुसैन, मैं सैयद सज्जाद। मोहम्मद हनफिया ने कहा, ये क्या आलम हो गया? कहा, चचा जिसको भरे दरबार में ले जाया गया हो, जिसकी माँ बहनों के सरों से चादरें छीनी गई हो, जिसकी बहन के रुखसार पर तमाचे मारे गए हो। गिरिया करो, बस आखिरी जुमला रह गया। एक बार मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, भतीजे को अपने गले से लगाया तो एक बार भतीजे ने कहा, चचा जरा आहिस्ता, कमर पर ताजियानों का निशान है,
ताजा ताजा लहू बह रहा है। खत्म हो गई तकरीर, आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो जाए। 35 बरस मेरा मौला रोया है, हाय हुसैन हाय हुसैन। जब मेरा मौला रो रहा है तो मौला के सब घर वाले भी रो रहे हैं। आ गया आखिरी वक्त कि जब सैयद सज्जाद जाने वाले हैं, आखिरी शब आ गई। क्या सुन रहे हैं? आपकी आवाज बुलंद हो जाए। हाय हुसैन कहिए, अपने सीने पे हाथ मारिए। आखिरी शब आ गई, जहर असर कर रहा था। मोहम्मद बाकर जैसा बेटा मौजूद है और बाप का जनाजा उठने वाला है। बाप इस दुनिया से चला गया। मोहम्मद बाकर ने सर को पीट लिया, हाय मैं यतीम हो गया, हाय करबला का वारिस चला गया, हाय करबला का वारिस चला गया। बड़ी शान से जनाजा तैयार हुआ, मेरी तरफ देखना, बड़ी शान से जनाजा तैयार हुआ। जब बेटा जिंदा होता है ना तो बाप को कफन भी दिया जाता है, गुस्ल भी दिया जाता है, गहवारे में लाशा भी लिटाया जाता है और शान से जनाजा उठता है। मोहम्मद बाकर ने गुस्ल भी दिया, बाबा को कफन भी पहनाया, बाबा को गहवारे में लिटाया। और एक बार जब गुस्ल दे रहे थे, सुनना आखिरी जुमला, जब गुस्ल दे रहे थे मोहम्मद बाकर चीख मार के रोए। किसी ने पूछा क्यों रोए? कहा पुष्ट पर ताजियानों के निशान, ताजा ताजा लहू बह रहा था। हाय मेरा बाबा ये जख्म लेकर चला गया, हाय मेरा बीमार मां।